केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाराणसी प्रेस वार्ता में बताया 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई बहस को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल विधेयकों का विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ और तुष्टीकरण के चलते महिला सशक्तिकरण से जुड़े ऐतिहासिक अवसर को बाधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए मेघवाल ने कहा कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी उनका अधिकार है, न कि कोई उपकार। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी कि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और चुनावों में इसका जवाब देंगी। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि परिसीमन प्रक्रिया से किसी भी राज्य, खासकर दक्षिण भारत, को नुकसान नहीं होगा बल्कि संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। मेघवाल ने समाजवादी पार्टी पर धर्म आधारित आरक्षण की मांग उठाकर प्रक्रिया को भटकाने का आरोप लगाया और इसे असंवैधानिक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा परिसीमन और संशोधन विधेयकों का विरोध वास्तव में महिलाओं के आरक्षण को टालने की रणनीति है। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बताते हुए कड़ी निंदा की और कहा कि पार्टी महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। काशी वार्ता न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। का जो अधिकार मिल रहा था उसको रोका है, वो नारी शक्ति देख रही है भाई साहब। अब नारी शक्ति को आप अधिकार दे रहे थे और उसके लिए रोक दिया, उसका जश्न मना। 16, 17, 18 अप्रैल 2026 को जो हमारा बजट सत्र था उसको एक्सटेंड करके स्पेशल सिटिंग की परमिशन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने दी। उसके तहत 16 अप्रैल को हम लोकसभा में एक अमेंडमेंट लेकर के आए जिसको हम कहते हैं 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत हमारी लोकसभा की सीटें बढ़नी थी। जो एग्जिस्टिंग सीट थी उसके जस्ट 50% एंड अबाउ एक फॉर्मूला था जिसके तहत सीटें बढ़नी थी। और जब जो बढ़ी हुई सीटें और एग्जिस्टिंग सीटों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही थी वो 815 आ रही थी। अभी वर्तमान में 543 हमारी लोकसभा की सीट है। 272 की हम बढ़ोतरी कर रहे थे, 815 आ रही थी और 815 का हम तब 33% निकालते हैं तो वो 272 आता है। तो 272 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती। ये संविधान का संशोधन था, ये संविधान का संशोधन था। और 2029 के बाद जितने भी विधानसभाओं के चुनाव होने वाले थे उनमें भी इसी फॉर्मूले के तहत विधानसभाओं की सीटें बढ़ने वाली थी। और उसके साथ एक दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में चूंकि वो विधानसभा है और वो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए पहले वाला जो अमेंडमेंट था वो मेरे मंत्रालय लॉ एंड जस्टिस का था। दूसरे वाला अमेंडमेंट गृह मंत्रालय का था, मतलब गृह मंत्री जी का अमेंडमेंट था वो। और एक तीसरा बिल था जो मेरे मंत्रालय से संबंधित था जिसको हम परिसीमन बिल कहते हैं, विधेयक, डिलिमिटेशन बिल। वो डिलिमिटेशन जो बिल है उसके तहत ये प्रावधान है कि चीफ जस्टिस जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी एक को नामित करते हैं। उसमें प्रावधान है बिल में कि या तो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को भी नामित करें भी ये रहेगा, वो तो चेयरमैन होता है। और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, दोनों में से एक होता है, वो भी नामित कर सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं, नहीं तो एक इलेक्शन कमिश्नर, उनके दो और हैं साथ में, उनमें से किसी एक को रख सकते हैं। और जब वो राज्यों में जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, तो उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसका मेंबर होता है। 5 MP उस राज्य के एसोसिएट मेंबर होते हैं, 5 MLA उस राज्य के MLA और MLC एसोसिएट मेंबर होते हैं। यही प्रावधान जब जब डिलिमिटेशन हुआ है इस देश में तब तब रहा है और इसी प्रावधान के तहत ही हम बिल लेकर के आए थे। और ये
विपक्ष के लोगों ने विशेष करके अलग अलग स्टैंड लेकर के, जैसे समाजवादी पार्टी स्टैंड बदल दिया, वार्ता करी तब तो अलग बात थी कि बोला ठीक है, और जब चर्चा में आया तब कहा कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, तो वो तो संविधान में प्रावधान ही नहीं है। प्रियंका जी कह रहे हैं एक मिनट, उसके बाद डीएमके ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कोई नुकसान नहीं होगा, जो ताकत आज है, मैंने भी कहा जो ताकत आज है वही ताकत बनी रहेगी दक्षिणी राज्यों की। और किसी ने कोई स्टैंड लिया, किसी ने कोई स्टैंड लिया, और महिलाओं को अधिकार जो मिलने वाला था लोकसभा और विधानसभाओं में उसको गिरा दिया। गिराने के बाद वो जश्न मनाने लगे। आश्चर्य हुआ हमें कि भाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने वाला था। 1927 से ही महिलाएं प्रयास कर रही थी। इस देश में 1927 में पहली बार एक पुणे में वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई राष्ट्रीय स्तर की, उसमें प्रस्ताव पास किया। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तब इसमें बहस हुई। 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तब भी ये विषय था। अब जब अधिकार मिल रहा था तब उन्होंने मातृशक्ति के विरोध में मत किया, और मत करने के बाद वो जश्न मनाने लगे। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। खड़गे जी ने मोदी जी को जिस तरीके से आतंकवादी कहा। एक मिनट, ये अलग विषय आ गया, ये अलग विषय आ गया। आप क्या पूछ रहे हैं? मंत्री जी, बात की तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो जाति जनगणना थी इसके बाद से अगर नारी शक्ति अधिनियम लाते तो बेटर था। हमने क्या उनको समझाने की उस समय भी कोशिश की, और आप भी जब आवे तो प्रश्न करना। वो कह रही है कि 2023 के बिल को लागू कर दो। 2023 के बिल में ही प्रावधान है सेंसस, और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, तो उसी का ही तो अमेंडमेंट लेकर के आए थे। मंत्री जी, आपत्ति है मंत्री जी? नहीं, उनको आपत्ति नहीं थी। मेरा एक सवाल, मातृशक्ति को जो हक मिलने वाला था उसके खिलाफ काम किया उन्होंने। मंत्री जी, हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं ना? आप कुछ सवाल इधर से था। हाँ, बोल। सर, कानून मंत्री हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। अब जबकि आपको पता चल गया, सरकार को पता चल गया कि वो लोग तैयार नहीं है डिलिमिटेशन पे, तो क्या डिलिमिटेशन तो होगा भाई साहब। वो ठीक है, डिलिमिटेशन जब होगा अपने तरीके से, लेकिन महिलाओं को 33% मैं क्या कह रहा हूँ, को लेकर मैं क्या, आपकी सरकार मैं कटिबद्ध है। मैं हाँ, कटिबद्ध। 743 में से नहीं दिया जा सकता, इसको लेकर उसी में तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना साहब। नहीं, हाँ, अगर इसमें इसी हाँ, उसमें ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, हमें अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, बिल है ना वो तो। आप ले आइए। एक मिनट, अरे नहीं, 5, अरे सुनो तो सही, अरे एक मिनट सुनो आप, मैं बता रहा हूँ 543 को लागू करने के लिए भी तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। कहाँ तैयार है? तैयार नहीं है, नहीं है तैयार नहीं है वो कह रहे हैं हम किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं लाने देंगे और डिलिमिटेशन नहीं बनाने देंगे। वो भी डिलिमिटेशन एक्ट के साथ आएगा, वो भी डिलिमिटेशन एक्ट के साथ आएगा। वो तैयार नहीं है, वो महिलाओं के विरोध में बोल रहे जी, वो महिलाओं के विरोध में बोल रहे हैं, तैयार नहीं है वो। ममता जी कह रही हैं बंगाल में कि हम जीत जाएंगे तो दिल्ली छीन लेंगे। वो तो अभी पता चलेगा, बंगाल का रिजल्ट आएगा। ममता जी की सत्ता जारी है, मोदी जी को आतंकवादी। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहना, और वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, हम घोर निंदा करते हैं। खड़गे जी को माफी मांगनी पड़ेगी।